रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज इसके लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 6 जुलाई को रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव होगा और 6 जुलाई को अध्यक्ष समेत कई पदों के लिए वोटिंग होगी। नतीजे भी इसी दिन घोषित किए जाएंगे। तो रेसलिंग फेडरेशन का चुनाव काफी अहम हो गया है। कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में आएंगे, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। किरण चोपड़ा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। किरण, अमूमन रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में भारत के आम लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह रेसलिंग फेडरेशन जिस तरीके से विवादों में रहा है, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हुई है, तो देश भर की नजर होगी इस बार के रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव में कि कौन कौन चुनावी मैदान में उतर रहा है। बिल्कुल, देखिए, जब से ये पूरी कंट्रोवर्सी निकल कर आई, जब जनवरी में जब ये देश के टॉप पहलवान जब धरने पर आए, तो सबसे पहली मांग ही यही थी कि इनको बृजभूषण सिंह शरण को अध्यक्ष पद से हटाया जाए। सेक्सुअल हैरेसमेंट के अलावा जो बहुत बड़ा आरोप इनके ऊपर था वो यही था कि जिस तरीके से धांधली की जाती थी फेडरेशन के कामकाज में, और ये भी आरोप था पहलवानों का कि अपने परिवार के भी बहुत से लोगों को लाकर एक तरीके से पूरी फेडरेशन को बृजभूषण के परिवार चला रहा था। तो ऐसे में जो जितने बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद जब ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने कहा कि पूरे देश की निगाहें हैं, और बड़ी निगाहें इस बात पे भी रहेंगी। देखिए, ये साफ कर दिया गया था पहलवानों की तरफ से कि कोई भी बृजभूषण से जुड़ा व्यक्ति इस चुनाव से में किसी भी पद पर ना आए, इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और इसी वजह से प्रक्रिया जो की जा रही है वो इतनी हाइड प्रक्रिया है जिस तरीके से हम देख भी रहे हैं। और देखिए, 6 जुलाई को तय किया गया है, और अमूमन कभी भी किसी फेडरेशन के चुनाव होते हैं तो फिर हमने देखा ही है, जैसे निर्विरोध पिछली बार अध्यक्ष चुने गए थे 2019 में बृजभूषण सिंह शरण, तो तब कहीं ना कहीं कुछ चुनिंदा पदाधिकारी ही हैं जो बार बार ऑफिस बेरर बनते हैं। लेकिन इस बार जिस तरीके से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव करवाए जा रहे हैं, उसमें आपको कई और नाम देखने को मिल सकते हैं। देखिए, वो प्रोसेस भी ऐसी होती है कि उनकी जितनी राज्य इकाइयां हैं वहां से एक वोट डलेगा। तो यहाँ पर जो है पहलवानों के खेमे में अगर कहें तो ये बात सुनिश्चित करना कि बृजभूषण से जुड़ा, हालांकि उन्हें कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन पहलवानों के अगर मैं अंदर खाने की बात भी कहूँ तो वो उन लोगों को भी इस पूरे चुनाव प्रक्रिया से दूर रखना चाहते हैं जो लोग किसी भी तरीके से बृजभूषण से अगर रिश्तेदारी से नहीं जुड़े हैं तो किसी और तरीके से ना जुड़े हों, क्योंकि बृजभूषण का जो लेकिन रहा है किरण, विवाद तो इसी चीज को लेकर है। बृजभूषण शरण सिंह के परिवार के कुछ लोग हैं जो स्टेट्स में ऑफिस बेयरर हैं। अगर आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है, आपकी कंप्लेंट बृजभूषण शरण सिंह से, मैं उनके बेटे की बात कर लेता हूं, प्रतीक, अगर वो स्टेट से चुनकर आते हैं तो ऐसा कोई कानून नहीं तो है नहीं कि आप उनको, अगर स्टेट उनको चुनकर भेजता है तो फिर आप उनको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल ऐसा कोई कानून नहीं है। और देखिए, एक जो जितनी स्टेट इकाइयां हैं उनका वोट होता है। अब अगर वो अपने परिवार की तरफ से कह रहे हैं तो अब जितने भी आप देखिए राज्य में से कुछ चुनिंदा ही होंगे जहाँ बृजभूषण के परिवार वाले हैं। वो देखिए, जो प्रक्रिया सुनिश्चित है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में, वो प्रक्रिया फॉलो होगी। ये ठीक है कि यहाँ पर जो है एक प्रक्रिया जो है वो इंडिपेंडेंट तरीके से कराई जा रही है, लेकिन जो आरोप है, मतलब मेन जो पहलवानों की मांग है वो यहाँ पर ये है कि जो टॉप ऑफिस बेरर में, यानी कि अध्यक्ष पद पे, सेक्रेटरी पद पर, वहां पर बृजभूषण के परिवार से कोई ना है। जहाँ तक वोट की बात है तो जो राज्य इकाई है जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए भेजेंगे वो बिल्कुल वोट देने का अधिकार रखेगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया किरण आपका इस जानकारी के लिए।